तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो परिंदा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ वो 2021 का पहला परिंदा है और वो है स्पैरो हॉक, जिसे हमारी शिकारी ज़ुबान में कहा जाता है बादशाह। और चूज़ है, जुवेनाइल स्पैरो हॉक है, चूज़ बादशाह। ठीक है, तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जब पहला दिन इसकी आंखें लगाई जाती हैं तो इसे फीड किस तरह कराया जाता है। तो दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि काफ़ी सारी बातें जो हैं इसके बारे में बताएंगे, इसकी ट्रेनिंग से मुतालिक। और काफ़ी सारी आपको आज नायाब परिंदे के बारे में नायाब मालूमात मिलेंगी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह नायाब परिंदों की नायाब वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं तो ये बादशाह है। और शिकरा, बादशाह, बाज, जुरा जब भी आपके पास आए सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए, अगर उसकी आंखें खुली हैं तो उसकी आंखें स्टिच करें। और दूसरा ये करना चाहिए कि आप उसे नेक्सलेस डाल दें और जेसिस डाल दें उसे। ये सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी जो है ये आगे टेमिंग में, ट्रेनिंग में ये इरिटेट नहीं होगा इससे, क्योंकि ये जो है मेन चीज़ें हैं। नेक स्लैश के बगैर आप इसे थ्रो नहीं कर सकते किसी भी बर्ड के पीछे। जेसेस जो हैं वो तो लाजमी है। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ, जुरे, बाज को और शिकरे को आप नेक स्लैश डालते हैं तो वो सिर्फ उसे उसका आदी करना ही मकसद होता है ट्रेनिंग के दौरान, कि जब शिकार के दौरान वो उससे इरिटेट ना हो, उसका जो है उसे वो आदत बन चुकी हो उसकी। लेकिन ये जिगोली का जो है बादशाह की ट्रेनिंग में बड़ा एक मेन रोल है। मेरे ख्याल से इसके बगैर इसकी ट्रेनिंग है भी नामुमकिन। और बादशाह को जो है नुकसान पहुंचाने वाली बात है। वो बात इस तरह है कि जो बादशाह होता है ये शिकारी जो हैं इसे उस्ताद हजरात पंजाबी में कहते हैं कच दा कंगन, कि एक शीशे का टुकड़ा भी कहते हैं इसे, कि बड़ा शीशे का नाजुक सा टुकड़ा की माने से समझा जाता है, शीशे के नाजुक से टुकड़े की माने, क्योंकि ये बड़ा नाजुक होता है। सबसे पहले इसकी नाजुकी यहाँ से देखी जाती है कि इसकी आप टांगे देखें कितनी बारीक है, बिल्कुल जो हैं वो जो इसकी थिन लेग्स हैं। और इसकी आप अगर चोंच देखें बारीक सी, छोटा सा सर। और ये इसके जो नेक स्लैश का जो मेन रोल होता है, नेक स्लैश क्या करती है, ये अभी तो मैंने इसे आदत डालने के लिए ये डाली है। ये असल में नेक स्लैश शिकरे की है, छोटे साइज़ के शिकरे की। तो ये बादशाह काफ़ी बड़े साइज़ का है, खूबसूरत बादशाह है। तो इसे अभी ये काफ़ी छोटी है, इसके अभी पंजों तक मुश्किल से पहुंच रही है। ये लंबाई इतनी होनी चाहिए कि आपकी इस उंगली तक इजीली पहुंचे ये यहाँ पर, लेकिन ये छोटी है। तो इसका जो मेन रोल ये होता है कि इसकी टांगें जो हैं इतनी नाजुक होती हैं, और टांगों के मुकाबले में जो इसके परों के अंदर ताकत होती है जब ये फड़कता है तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपनी टांगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आपसे नई आप जंगली होता है, ये आपको देख के डर के फड़कता है। तो नेक स्लैश का ये काम होता है, इसे हम जेसिस के साथ यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। नेक स्लैश का ये काम होता है, जो उसका प्रेशर होता है वो जो है लेग्स पे और उसके विंग्स पे जो नेक पे होता है डिवाइड कर देता है। तो फिर उस तरह जो है इसकी टांगों पर जोर नहीं पड़ता कि इसकी टांगों को नुकसान पहुँचे। तो वो इतना एक ही होता है कि वो बर्दाश्त कर जाता है इसीलिए। तो ये जो है मेन चीज़ होती है। जब तक ये फुल ट्रेन नहीं हो जाता हम इसकी जो नेक स्लैश है वो जेसिस के साथ अटैच रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो ये जो है मेन रोल जो है नेक स्लैश का इसकी ट्रेनिंग में यही होता है। दूसरा, अगर कहीं बात करें इसके अगर रंग की, तो हमारे मुताबिक ये सवा रंग है। पंजाबी में बहुत सारे रंग, शिकारी ज़ुबान ही आप कह लें, बादामी, मुश्का, सावा, बग्गा, लोया। तो ये हमारे हिसाब से जो है ये सावा है इसका कलर बादशाह का।
बाकी और अगर आप परिंदे की पहचान की बात करें तो बादशाह की जहाँ तक पहचान की जाती है, सबसे पहले तो ये की जाती है पहचान के जो इसकी नली होती है, इस चीज़ को हम नली बोलते हैं। जहाँ पर ये मैंने जैसिस डाली हुई हैं, इस चीज़ को, ये नली, नीचे पंजा, पंजे के ऊपर ये नली, ये नली बादशाह की जितनी छोटी और मोटी हो बादशाह को उतना अच्छा समझा जाता है। हाथ उसका बड़े से बड़ा होना चाहिए, सीना उसका चौड़ा होना चाहिए, साइज़ में बड़ा होना चाहिए, उस बादशाह को अच्छा बादशाह समझा जाता है। जो मतलब कि पुराने उस्तादों ने आजमाया हुआ है कि उस तरह का जो परिंदा होता है वो अच्छा निकलता है शिकार के हवाले से, हर हवाले से, कि नली उसकी जो है वो मदरी और मोटी हो, पंजे का साइज़ बड़ा हो, सर जो बरीक है और नोक जो है वो थोड़ी सी ताकतवर जबर किस्म की होनी चाहिए, और सीने चेस्ट जो है उसकी चौड़ी होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। बादशाह जो ज़्यादा पसंद किया जाता है वो सुरखा ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे इलाके में। सुरखा बादशाह भी पसंद किया जाता है, मुश्का बादशाह भी पसंद किया जाता है। कच्छ सावा जो है, इसे आप लोया भी कह सकते हैं, कुछ सावे की भी लहर आ रही है, कच्छ सावा बादशाह नहीं है। तो बाकी ये है कि कच्छ सावा भी बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन ये जो दो रंग है ना, कच्छ सावा और मुश्का, ये इन पे मेहनत बड़ी लगती है, इनको ट्रेन करने पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो कुछ आजमाया भी हुआ है और जो बातें भी सुनी हुई हैं, तो ये ज़रा मुश्किल, इन्हें कहते हैं औखे बढ़ने हैं, पंजाबी में कहा जाता है, मतलब कि मुश्किल से ट्रेन होते हैं वो कलर। और जहाँ तक देखा जाए बग्गा और सुरखा जो है उसकी निस्बत जो है अच्छा ट्रेन हो जाता है। बाकी ये रंग हैं, ये मुश्के में भी कई रंग आ जाते हैं। मुश्का ये नहीं कि जो अगर 10 बादशाह बेस्ट बैठे होंगे और 10 के 10 मुश्के हैं तो उनका कलर सेम होगा, ऐसी बात नहीं है। ये आप 100 भी बिठा के रख लें तो सारे एक दूसरे से जो है डिफरेंट होंगे, मैच कोई भी नहीं करता होगा, ये आजमा के देखा हुआ। मेलों में जाते हैं हम, बड़े बड़े 50-50, 60-60, 70-70 बाज आते हैं, कभी आज तक नहीं हुआ कि कोई बाज का कलर मैच किया हो। इतने शिकरे पकड़ते हैं, इतने बादशाह पकड़ते हैं, नहीं मैच करते। बस ये रंग जो है पहचान की जाती है, उसमें शेड आ रहा होता है इस टाइप का। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो मुश्का होता है वो सारे मुश्के उस कलर के होते हैं। मुश्के में भी काफ़ी जो है टाइप्स आ जाती हैं, काफ़ी कलर डिफरेंट आ जाते हैं। एक कट मुश्का भी कहा जाता है, कुछ सिर्फ मुश्का भी कहते हैं। बाकी अगर बात करें इसकी ट्रेनिंग की, तो शिकरों की जो ट्रेनिंग होती है वो आप नशा दे के खोल लें शिकरे को, आप कफूर दे के शिकरे की आइज़ ओपन कर लें और उसे टेम करना शुरू कर दें। इसकी ट्रेनिंग इस तरह नहीं होती, इसे गद्दियाँ लगाई जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह सारा प्रोसेस डे बाय डे आपके साथ शेयर करेंगे। गद्दी होती है वो इसके परों पर लगाई जाती है, यहाँ पर उससे ये होता है कि पर खोल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, और साथ इसे टेल गार्ड भी लगा दिया जाता है, क्योंकि जब गद्दी लगाई होती है तो ना ये उड़ सकता है ना बैलेंस मेंटेन कर सकता है, तो इसे 4 पी के दरमियान में बिठाते हैं, तो फिर इसकी दुम पीछे लगती है। तो टेल गार्ड की ये फ़ायदा होता है कि इसकी दुम ख़राब नहीं होती। तो इसका गद्दी प्रोसेस होता है, बादशाह को मैक्सिमम 3 से 5 गद्दियाँ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दे लेते हैं। गद्दी का ये मतलब होता है कि आपने 3 से 5 का मतलब ये नहीं 3-4 दिन ही गद्दी लगाई रखनी। गद्दी होता है आपने सुबह उठ के इसे नाश्ता करा के फिर आपने गद्दी लगा देनी है, और मगरिब के टाइम आपने गद्दी उतार लेनी है। रात को जब तक आप जागते रहें, इसे उठाए बैठे रहें, फिर इसे आप जो है हुड लगा के बिठा दें। बादशाह की सन्नत होती है हुड, बादशाह को हुड के बगैर नहीं रखना, तो इसे आप हुड लगा के बिठा दें। एक इसकी जो मेन चीज़ है जिसके बगैर बादशाह कतन ट्रेन नहीं हो सकता, शिकरा हो जाता है बादशाह बाज और जुरा, उसके बगैर ट्रेन नहीं हो सकता, कि ये सुबह की जो रोशनी है वो आपके हाथ पे दिखे। उसका मतलब ये है कि आपने फजर की अजान के वक्त उठना है और इसे उठा लेना है हाथ पे। दिन की जो रोशनी, जो दिन थोड़ा बहुत तुलू हो रहा होता है, सूरज तो तुलू बहुत लेट होता है, दिन की जो, जब पंजाबी में कहते हैं चिड़ी दी चूक, जैसे थोड़ी सी किरण पड़ती है रोशनी की, थोड़ा सा रोशन होता है, जो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, उस वक्त चिड़ियाँ चू चू करती हैं। तो चिड़ी दी चूक तो पहले, चिड़ी दी चूक तो पहले जड़ा बादशाह चुक लेना चाहिए। ये जो है
शिकारी लोग कहते हैं कि मतलब अभी अंधेरा ही हो, अभी दिन ना उभरा हो, और ये आपने उठ के इसे उठा लेना है, और जब दिन थोड़ा सा उभर जाए ये आपको देखेगा। और ये परमोरा जो है एक, जो आपने शाम को इसे दिया होगा, उसके साथ अगर ये पर वगैरह ले जाता है तो वो सुबह के वक्त जो है गोश्त हजम करके अगर पर और हड्डियाँ दोनों ले गया तो वो परमोरे की सूरत में उगलेगा, बाहर फेंकेगा, उसे कहते हैं परमोरा। हर परिंदा फेंकता है वो। शिकरा ज़रा लेट फेंकते, शिकरों का नहीं एहतियात करते क्योंकि उन्हें सुबह का नाश्ता नहीं देना होता, उनकी एक ही टाइम की फीड होती है, उस वक्त तक झाड़ ही जाते हैं। तो इन्हें नाश्ता देना होता है जब ये परमोरे से पहले आपने नाश्ता नहीं देना, बीमार हो जाएगा। परमोरे के बाद जो आपने इसे नाश्ता देना, नाश्ते को हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है चाखी। अगर आप इसे पूरी महीना शाम को देते हैं तो आपने इसे सुबह चाखी में मतलब नाश्ते में इसे आपने महीना की हाफ चेस्ट देनी है। तो हाफ महीना भी दे सकते हैं, वो बर्ड पे डिपेंड करता है। अगर मीठा बर्ड है, आपको कॉलिंग पे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो वो आपने चाखी देनी है, और चाखी देने के बाद फिर जो है आपने इसे गद्दी लगा के बिठा देना है, और सारा दिन ये रश में बैठा रहे, इधर उधर देखता रहे। जब इसकी आपने शाम को फिर गद्दी उतारनी, उठा लेना है, फिर इसी तरह सुबह जल्दी उठ के आपने उठा लेना है, चाखी करा के इसे उठाना है। तो गद्दी मसलन आपने दिन के टाइम सिर्फ लगानी है, और इसे 3 से 4 गद्दियाँ लगानी हैं आपने, इससे ज़्यादा नहीं। और जब गद्दी आप 3-4 दिन गद्दी लगा लेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन जब आपने सुबह उठ के इसे नाश्ता वगैरह करा के फिर आपने गद्दी नहीं लगानी, फिर आपने हाथ के ऊपर उठा के रखना है। फिर आप जितना टाइम देंगे उतना जल्दी आपका बर्ड टेम हो जाएगा। अगर आप चाकी करा के घंटा उठाते हैं, फिर अगर आपको ज़रूरी काम है हुड लगा के इसे बिठाएं, हुड के बगैर नहीं बिठाना कतन, क्योंकि हुड के बगैर ये डर के फड़केगा, इसकी टांगों को नुकसान पहुंच सकता है। हुड के बगैर आपने नहीं बिठाना, तो हुड लगा के बिठाएं, आप अपना काम करें। तो अगर आप सारा दिन उठा सकते हैं सारा दिन उठाएं। तकरीबन 1 हफ़्ता उसके बाद आप इसे टाइम देंगे, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बादशाह ट्रेन हो जाता है। भावल इसे आपने तब करानी है जब ये कॉलिंग पे बेहतरीन लग चुका हो। शिकरों का और हिसाब होता है, शिकरे को रोज़ भावल भी करा लेते हैं, फिर कॉलिंग पे लगा साथ साथ लगाते रहते हैं। इसको पहले कॉलिंग पे लगाना है, जब फुल ट्रेन हो जाए कॉलिंग पे फिर आपने इसको भावल देनी है। तो बाकी जो है आज इसकी फ़र्स्ट फीड देखते हैं ये खाता है कि नहीं। कई बर्ड जो गुस्से वाले होते हैं ज़रा, वो पहले दिन खाते भी नहीं होते। तो पहले भी कई बर्ड्स आए हैं, आपको बताया हुआ खिलाने का तरीका। शिकरे को तो ऐसे ही लगाते हैं, इसको भी देखते हैं खाता है कि नहीं। ये आपने बड़े एहतियात से देखना है। अगर आपकी आवाज़ निकालने पे ये डिस्ट्रैक्ट हो, तवज्जो इसकी हटे, फिर आपने आवाज़ नहीं निकालनी इसे। एक दिन खाने देना, अगले दिन आवाज़ निकालना है। लेकिन आज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता इसे अब मैं आवाज़ पर लगा रहा हूँ। 3 दिन इसे बंद आँखों में इसी तरह खिलाऊँगा तो ये मेरी आवाज़ पर लग जाएगा, इसे पता लग जाएगा खाने के वक्त इस तरह की आवाज़ देता है। फिर इसे कॉलिंग पर लगाने पर मुश्किल नहीं होगी।
और जब जंगल में दूर भी बैठा होगा कि मुझे नहीं भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं जब ये आवाज़ लगाऊंगा तो ये निकल आएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये अब खा लेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करिएगा और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।